आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ईष्टोपदेश ग्रंथ। संस्कृत टीकाकार पंडित आशाधर कृत मंगलाचरण। परमात्मानम् आनम्य मुमुक्षुः स्वात्म संविदे ईष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या शाधर स्फुटम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित मंगलाचरण। श्लोक नंबर 1। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्लोक नंबर 2। स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि संपत्तावात्मनोप्यात्मता मता। श्लोक नंबर 3। व्रत आदि का अनुष्ठान निरर्थक नहीं है। वरम व्रत ही पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। श्लोक नंबर 4। मोक्षार्थी को स्वर्ग सुख भी सुलभ होता है। यत्र भाव शिवम दत्ते ध्योकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्थे किम ससीदति। श्लोक नंबर 5। आत्मशक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति होने पर वहाँ क्या फल मिलता है। ऋषिकजमनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव। श्लोक नंबर 6। सांसारिक सुख की अवास्तविकता। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी। श्लोक नंबर 7। वासनाजन्य सुख दुख की प्रतीति क्यों नहीं होती। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्ते पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। श्लोक नंबर 8। शरीर आदि को मूढ़ कैसा मानता है। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़े स्वानि प्रपद्यते। श्लोक नंबर 9। हितकारक माने गए स्त्री पुत्र आदि के संयोग का दृष्टांत। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। श्लोक नंबर 10। अहित वर्ग कोप का पात्र नहीं, इसका दृष्टांत। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रैगुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। श्लोक नंबर 11। हित अहित पदार्थों में राग द्वेष का परिणाम। राग द्वेष द्वयी दीर्घं नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। श्लोक नंबर 12। सांसारिक सुख का वास्तविक स्वरूप। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदपुर। श्लोक नंबर 13। संसारी जीव किसमें सुख मानते हैं। दुरर्ज्येन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जने कोऽपि ज्वरवानेव सर्पिषा। श्लोक नंबर 14। कष्टदायक संपदा का लोभ क्यों नहीं छोड़ता।
विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्ष्यते धैर्यमान् मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्। श्लोक नंबर 15। धनार्थी आगामी आपदा को क्यों नहीं देखता? आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितां धनिनामीष्टं जीवेतात् सुतरां धनम। श्लोक नंबर 16। जिससे पुण्य उपार्जन हो वह धन निंद्य कैसे? त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। श्लोक नंबर 17। भोगोपभोग के लिए भी धन की साधना प्रशस्य नहीं है। आरंभे तापकान् प्राप्तावतृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामं कामान् कः सेवते सुधी। श्लोक नंबर 18। काय संबंधी विचार। भवन्ति प्राप्य यत् संगमशुचिनिशुचिन्यपि स काय संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। श्लोक नंबर 19। धनादि से क्या आत्मा का उपकार हो सकेगा? यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम्। श्लोक नंबर 20। ध्यान से सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती हो तो विवेकी किसे पसंद करेगा? इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना। श्लोक नंबर 21। आत्मा का स्वरूप। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन। श्लोक नंबर 22। आत्मा की उपासना कैसे करना? संयम्य करणग्रामम् एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। श्लोक नंबर 23। आत्मा की उपासना का प्रयोजन। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञाने समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। श्लोक नंबर 24। आत्मलीन ज्ञानी को क्या लाभ होता है? परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। श्लोक नंबर 25। ध्यान ध्येय रूप आत्मा को संयोग आदि संबंध का अभाव होता है। कटस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। श्लोक नंबर 26। बंध मोक्ष का कारण। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। श्लोक नंबर 27। निर्ममत्व भावना के चिंतन का उपाय। एकोहम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचर भाया संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। श्लोक नंबर 28। दुख के कारणभूत देहादिक के परित्याग का निर्देश।
दुःखसन्दोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। श्लोक नंबर 29। किस भावना से जन्म मरण दूर हो। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले। श्लोक नंबर 30। उच्छिष्ट भोगों में ज्ञानी को स्पृहा क्यों हो। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टे शिववतेष्वध्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। श्लोक नंबर 31। पुद्गल कर्मों का बंध जीव के साथ किस प्रकार होता है। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृह स्वे स्वे प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वान वांछति। श्लोक नंबर 32। परोपकारी मिटकर स्वय उपकारी बन। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वे उपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। श्लोक नंबर 33। स्वयं पर भेद विज्ञान का उपाय और उसका फल। गुरुपदेशाद अभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। श्लोक नंबर 34। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वाद् आत्मैव गुरुरात्मना। श्लोक नंबर 35। आत्मा गुरु के अलावा अन्य निमित्त मात्र है। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वं रक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकायवत्। श्लोक नंबर 36। आत्मस्वरूप के अभ्यास का उपाय। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। श्लोक नंबर 37। योगी को स्वयं पर की संवित्ति है वह जानने का उपाय। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। श्लोक नंबर 38। विषयों की अरुचि आत्मसंवित्ति का चिन्ह। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। श्लोक नंबर 39। आत्मसंवित्ति के अन्य चिन्ह। निशामयति निःशेषम् इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। श्लोक नंबर 40। आत्मसंवित्ति के अन्य चिन्ह। इक्षत्येकांत संवासं निर्जनं जनिताधर निजकार्यवशात् किंचित् उक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। श्लोक नंबर 41। आत्म तत्व में स्थिर योगी का स्वरूप। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। श्लोक नंबर 42। योगी को स्वदेह के प्रति भी लक्ष्य नहीं होता
किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायण। श्लोक नंबर 43। योगी की ऐसी अवस्था कैसे होती है? यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। श्लोक नंबर 44। योगी को स्वात्म अनुभव में रति होने से अन्य प्रवृत्ति का अभाव। अगच्छन्स तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। श्लोक नंबर 45। महात्मा किसके लिए उद्यमवंत होते हैं? परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृत्योद्धमा। श्लोक नंबर 46। देहादिक के अभिनंदन का फल। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। श्लोक नंबर 47। स्वात्म ध्यान का फल। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिना। श्लोक नंबर 48। आत्मानंद का कार्य। आनंदो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्धन्मनारतं न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतना। श्लोक नंबर 49। आत्म ज्योति के लिए मुमुक्षुओं को क्या करना? अविद्याभिदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। श्लोक नंबर 50। सर्व तत्वों का सार जीव पुद्गल का भेद विज्ञान। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्य विस्तर। श्लोक नंबर 51। शास्त्राध्ययन का साक्षात और परंपरा फल। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेव मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। इति श्री पूज्यपाद स्वामी विरचितः इष्टोपदेशः समाप्तः।